हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में आज पढ़ेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे लास्ट में, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन 101% मिलता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 1 से ग्रीनलैंड का पठार ये कहाँ पर है? अंध महासागर के उत्तर भाग में लगभग 21,57,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका यानी बर्फ से ढका हुआ विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। समझ में आया? ये है हमारा अंध महासागर के उत्तर भाग में। अंध महासागर को हिंद महासागर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो अंध महासागर हिंद महासागर एक ही है। तो इसके उत्तर भाग में लगभग 21,57,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका हुआ एक विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कोलंबिया का पठार ये कहाँ पर है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्य के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला है। कहाँ पर? कोलंबिया। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। कोलंबिया संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्य के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। मैक्सिको का पठार यह है पठार जो मैक्सिको का पठार है। यह है पठार पश्चिम सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। मैक्सिको यह पठार पश्चिमी सियारा माद्रे, कहाँ? पश्चिम में सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते। तिब्बत का पठार यह हमारे विश्व का सबसे बड़ा है पठार। इसको हम दुनिया की छत भी कहते हैं। तो तिब्बत का पठार कहाँ है? एशिया में स्थित है। सबसे ऊंचा पठार है और जो कि दुनिया की छत भी इसको हम कहते हैं। यह हिमालय के उत्तर ओर क्योनलून, इसको दो तरह से बोलते हैं। क्योनलून भी बोल देते हैं और कुनलून भी बोल देते हैं। पर्वत के दक्षिण में, कहाँ? हिमालय के उत्तर और कुनलून पर्वत के दक्षिण में 4,000 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। यहाँ जंगलों से ढकी हुई घाटियां, कैसी घाटियां? यहाँ पर जंगलों से ढकी हुई घाटियां हैं। और एशिया की कुछ बहुत जो प्रमुख नदियां हैं वो भी यहीं से निकलती हैं। जो कौन सी है? साल्विन नदी, मेकांग नदी और यांगत्से कियांग नदी। ठीक है। ये नदियां हमारी एशिया की हैं और जो कि हमारे तिब्बत के पठार से निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं मंगोलिया का पठार। यह जो मंगोलिया है ये हमारा चीन के उत्तर मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। ये कुछ मैं आपको ट्रिक की हेल्प से भी करवाऊंगी फ्रेंड्स, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। मंगोलिया का पठार चीन में, कहाँ पर है? मंगोलिया का पठार चीन में। हमारी चीन से बहुत सारी मांगे होती है ना, कुछ भी सामान मंगवाना है सबसे ज्यादा चीन से ही आता है। तो मंगोलिया का पठार मंगवाना किससे? चीन से। मंगोलिया का पठार चीन के उत्तर मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 6 ब्राजील का पठार। जो ब्राजील का पठार है ये कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्व भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। ठीक है। ब्राजील का पठार है, ब्राजील जो हमारा अमेरिका में है, ब्राजील का पठार दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्व भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। बोलिविया का पठार। यह पठार 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा तथा इसकी औसत ऊंचाई 3,110 मीटर है और यह बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ? बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला। अभी देख लो, बोलिविया जो है पठार ये कहाँ पर है? एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में फैला है। तो मैं इसको अच्छे से याद करवा देती हूँ आपको, थोड़ा ट्रिक से। बोलना कैसा? बोलना किसी से क्या? एंडीज, एंडी मतलब अच्छा बोलना। बोलिविया एंडीज। ठीक है। बोलिविया एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में फैला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, यानी पॉइंट नंबर 8 पर।
अरब का पठार, यह पठार जो है हमारा अरब का पठार, यह दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरब का पठार हमारा दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है अरब का पठार। इसमें पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर तथा दक्षिण में अरब सागर स्थित है। अरब सागर पता है ना आपको कहाँ पर स्थित है? हमारा जो इंडिया का मैप है उसमें एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर है। ठीक है, तो पश्चिम में है अरब सागर, तो ये आएगा अरब का पठार। कहाँ पर है? यह है दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित। उसके पूर्व में फारस की खाड़ी तथा पश्चिम में लाल सागर तथा उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर, दक्षिण में अरब सागर स्थित है। अलास्का का पठार, ये इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? एक यूकन नदी है और उसकी जो सहायक नदियां उसकी मदद से ये अलास्का का पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, वहां पे जो मिट्टी आती है नदी के साथ बहकर उसके जमा होने के बाद, अतः इसे यूकन का पठार भी कहते हैं। तो यूकन नदी द्वारा बना दिया गया तो यूकन का पठार भी कहते हैं। तो कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। जो कनाडा है उस वहां पर इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। ठीक है, अलास्का, यूकन। ठीक है, ग्रेट बेसिन का पठार, ये है हमारा 10th पॉइंट। यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो तथा कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जो ग्रेट बेसिन का पठार है, ग्रेट बेसिन, ठीक है, बेसिन, यह है कोलंबिया पठार के ग्रेट बेसिन, कोलंबिया बेसिन, कोलंबिया बेसिन बिया। ठीक है, यहां से याद करना। यह है कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो, कहां पर? कोलोराडो, क्या? कोलोराडो और कोलंबिया नदी के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको ट्रिकी हल से करवाती हूँ। बेसन, जैसे हम क्या बनाते हैं? कड़ी बनाते हैं बेसन से, और मान लो कड़ी को रख के चले गए तो क्या हो गया? कड़ी काली हो गई और रेड हो गई जल के, तो कोलोराडो बेसिन। ठीक है, कोलंबिया। ठीक है, तो कोलंबिया, ये कैसे याद रखोगे? कोलंबिया यानी किसी ने लंबा लंबा भाषण सुना दिया हमें, कोलंबिया। ठीक, आगे चलते हैं। कोलोराडो का पठार, जो ये कोलोराडो का पठार है, ये कहाँ है? यह ग्रेट बेसिन दक्षिण में स्थित है। कहाँ? ग्रेट बेसिन दक्षिण में। अभी करवाया मैंने कोले, काली, रेड, काली और लाल, क्या? कड़ी जो बेसिन से बनती है। तो यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्य में पाया जाता है। इसका विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्य में पाया जाता है। यूटाह और एरिजोना राज्य में पाया जाता है। दक्कन का पठार, यह पठार दक्षिण भारत में स्थित है। पता है आपको, हमारे भारत में है ना दक्कन का पठार, तो यह दक्षिण भारत में स्थित है दक्कन का पठार। इसे 3 ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेरा हुआ है। 3 ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेरा हुआ ना इसको, दक्कन के पठार को। इसके पूर्व में पूर्वी घाट है, आपको पता है हमारे इंडिया के पूर्व घाट है इस साइड, और पश्चिमी घाट में एक तरफ पूर्वी घाट है, एक तरफ पश्चिमी घाट है, तथा उत्तर में विंध्याचल तथा सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, और उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा दक्कन का पठार। तो यहाँ से ये इंडिया का पूर्व है, ये इंडिया का पश्चिम है। ठीक है, और ऊपर जो है वो हमारी कौन सी पहाड़ियां? विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां भी स्थित हैं। तो दक्कन का पठार हो गया। ईरान का पठार, इसे एशिया माइनर का पठार, इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य है। इस पठार की ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य है, और यह ईरान का पठार ईरान एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। तो ये हो गया
13 पॉइंट हो चुके हैं हमारे, 14 पॉइंट पर चलते हैं फ्रेंड्स। ये मैं आपको डिटेल में इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के दे सकता है, इसीलिए आप ऐसे पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट में हम थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर लेंगे कि हमें कितना आया कितना नहीं आया, कुछ क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे एग्जामिनर क्वेश्चंस को मोल्ड कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 14 पॉइंट पर चलते हैं। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार यह है तुर्की के एंटीक एवं टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। यानी अनातोलिया, मैंने नया तोलिया लिया है और कहां से लिया है, तुर्की से लिया है। अनातोलिया, तोलिया तुर्की, तोलिया तुर्की, ठीक है। अनातोलिया यह तुर्की के एंटीक एवं टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। एंटीक, एंटीक टावल है, कैसा है, एंटीक, सबसे अलग है, एवं टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे टर्की का पठार भी कहते हैं, तुर्की का भी बोलते हैं, टर्की का भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 8000 मीटर है। आगे चलते हैं 15 पॉइंट। अबिसिनिया, ठीक है, अबिसिनिया का पठार, यह पठार पूर्वी अफ्रीका के, कहाँ, पूर्वी अफ्रीका के एथियोपिया तथा सोमालिया के क्षेत्र में विस्तृत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स यहाँ से, जो ये है अबिसिनिया का पठार है, ये कहाँ है, यह पठार पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया और सोमालिया के क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, अभी देखो, सीनिया इथियोपिया, सीनिया इथियोपिया और सोमालिया, सब या है ना पीछे, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। आगे चलते हैं। मेडागास्कर का पठार, जो मेडागास्कर का पठार है, यह है मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर, मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप का मध्यवर्गीय भाग पठारी है और इसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार भी कहते हैं। मेडागास्कर और मालागासी दोनों तरह का पठार बोलते हैं। और यह कहाँ पर है, मेडागास्कर, अफ्रीका, मेडागास्कर, ज्यादा घास है ना अफ्रीका में, तो मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में। ठीक है, इस द्वीप का मध्यवर्गीय भाग पठारी है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पठार, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार है। कहाँ पर है, पश्चिमी भाग में। ये हमारा पश्चिमी, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया बना हुआ तो ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, तो पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई जो है वो है 180 यानी 180 से 600 मीटर के मध्य है। इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। आगे चलते हैं 18 पॉइंट पर। चियापास का पठार, जो चियापास का पठार है, यह है दक्षिणी मेक्सिको में, पास मेक्सिको एक जैसे हो गए, तो दक्षिणी मेक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। कहाँ, प्रशांत महासागर के, ये भी आ गया इसमें, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में तेहुआ नटेपेक की खाड़ी तथा पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में ओक्सका और वेराक्रूज स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, चियापास मेक्सिको में। ये याद रखना भी आपके लिए बहुत है, मेक्सिको में स्थित है, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को है, क्या, तबास्को, पास तबास्को है इसमें भी, दक्षिण पश्चिम में नटेपेक की खाड़ी तथा पूर्व में ग्वाटेमाला तथा पश्चिम में ओसक्का तथा वेराक्रूज स्थित है। मेसेटा पठार है, मेसेटा का पठार कहाँ पर है, स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप का, या प्रायद्वीप का नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे पर, प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित है। स्पेन के आइबेरियन, मेसेटा स्पेन, ठीक है, के आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई है 610 मीटर। ये हो गए हमारे 20 पॉइंट, बस अब खत्म होने वाले फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। इंडो चीन का पठार जो है हमारा, ये है
इंडो चीन का पठार यह दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। कहाँ? दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इस बाग पर साल विन, सिकांग, मिकांग, मिनाम आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। सिकांग, मिकांग, निमान, मीनाम आदि नदियां प्रभावित होती हैं। कोराट पठार क्या है? ये थाईलैंड में है कोराट पठार। और पेंटागोनिया पठार है अर्जेंटीना। अभी देखो कोराट पठार है थाईलैंड कोराट। पेंटागोनिया पठार है अर्जेंटीना में। सान पठार है म्यांमार देश में। अच्छा, मोटो ग्रासो पठार है ब्राजील में। मोटो ग्रासो पठार है ब्राजील में। लोवेस पठार है चीन में। आगे चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कोलोराडो का पठार किस देश में स्थित है? बताओ जल्दी से। कोलोराडो का पठार किस देश में स्थित है? ग्रेस बेसिन पठार के दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया के पठार में, रूस पठार के पश्चिम में, अर्जेंटीना पठार के उत्तर में। कहाँ है? अब मैंने बताया था काली रेड क्या हो गई थी? काली रेड कड्डी हो गई थी ना, तो बेसिन की बनती है। तो कोलोराडो हमारा ग्रेस बेसिन पठार दक्षिण में है। मध्य साइबेरिया पठार किस देश में स्थित है? मध्य साइबेरिया रिया, तो रिया रूस गई क्या? रिया रूस गई तो है रूस। मध्य साइबेरिया रिया तो रूस में होगी। ऑस्ट्रेलिया का पठार किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया का पठार मैंने बताया था ये पूर्व होता है ऑस्ट्रेलिया का, ये पश्चिम होता है, पूर्व पश्चिम। तो पश्चिम में बताया था मैंने, तो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम भाग में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आर्जक पठार किस देश में स्थित है? आर्जक पठार हमारा, सोचो जल्दी से, आर्जक पठार किस देश में स्थित है? ये हमारा यूएसए में स्थित है आर्जक पठार। अलास्का का पठार भी हमारा कहाँ पर है? यूएसए में। देखना कितने सारे मिलेंगे। आर्जक पठार हमारा यूएसए में, और अलास्का का पठार भी यूएसए में। और पेंटमांट पठार किस देश में स्थित है? ये भी हमारा पेंटमांट यूएसए में। कहाँ? यूएसए में, पेंटमांट यूएसए में। अच्छा, आगे चलते हैं 7। अबिसीनिया पठार किस देश में? अबिसीनिया, निया, ठीक है, निया से याद करो। सीनिया इथियोपिया तथा सोमालिया, बोला था ना मैंने, सोमालिया, निया, ये आ गया। ब्राजील पठार किस देश में स्थित है? ब्राजील पठार हमारा किस देश में स्थित है? ब्राजील में ही स्थित है हमारा ब्राजील पठार। अनातोलिया पठार किस देश में स्थित है? अनातोलिया कहाँ से लिया था हमने? तोलिया तुर्की से लिया था ना, तो तुर्की। प्रायद्वीपीय पठार किस देश में स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार हमारे भारत में ही स्थित है, ये तो आपको याद ही होगा। चलो आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन, कौन सा पठार अक्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा पठार? कौन सा पठार है हमारा सबसे बड़ा? तिब्बत का पठार, जिसे विश्व की छत भी कहते हैं। मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? मेसेटा पठार हमारा किस देश में? मेसेटा स्पेन है ना, बताया था ना, मेसेटा स्पेन। अच्छा, आगे चलते हैं। चियापास पठार किस देश में स्थित है? चियापास हमारा कहाँ पर स्थित है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चियापास पठार किस देश में स्थित है? चियापास, चिया के पास क्या है? मैक्सिको, ठीक है। चियापास मैक्सिको, सो है ना इसमें, मैक्सिको। आगे ग्रेट बेसिन पठार किस देश में स्थित है? कोलंबिया पठार के दक्षिण में, ब्राजील में। अब देखो, कोलंबिया पठार के उत्तर में, स्पेन पठार के पूर्व में। कहाँ पर है? ग्रेट बेसिन है जो हमारा कोलंबिया पठार के दक्षिण में। दक्षिण, बेसन से याद आई कड़ी। कोलंबिया क्या किया था? लंबे लंबे भाषण दिए थे, कड़ी जल गई। दक्षिण में, तो दक्षिण बेसिन, दक्षिण भी याद हो जाएगा आपको। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। पेंटागोनिया पठार किस देश में स्थित है हमारा? पेंटागोनिया क्या? अर्जेंटीना। पेंटागोनिया अर्जेंटीना, ठीक है। क्या है? एंड पेंट है टीना के पास। आगे चलते हैं। कोलंबिया पठार किस देश में स्थित है? यूएसए में कोलंबिया पठार स्थित है हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कोराट पठार। कोराट पठार किस देश में स्थित है हमारा? कोराट पठार हमारा थाईलैंड में स्थित है। कोराट पठार थाईलैंड, कोराट। गुयाना पठार किस देश में स्थित है? गुयाना हमारा वेनेजुएला में स्थित है। गुयाना वेनेजुएला।
अरब का पठार किस देश में स्थित है हमारा अरब का पठार हमारा सऊदी अरब में स्थित है। किस पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से जानते हैं? किस पठार को हम कनाडियन शील्ड के नाम से जानते हैं? लोरेंटियन पठार को हम कनाडियन शील्ड के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पठार टीन के खान के लिए प्रसिद्ध है? टीन की खान कहाँ पर पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं अल्टीप्लानो पठार। कहाँ? अल्टीप्लानो पठार बोलिविया पठार में, ठीक है। ये है एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। बोलिविया एंडीज पर्वतमाला में एंटीप्लानो पहले ही प्लान टीन अल्टीप्लानो। कौन सा पठार अत्यधिक खराब मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा खराब मिट्टी कहाँ पर पाई जाते हैं? लोवेस पठार में। लोएस पठार में। क्या लोस हो गया हमारा, गंदी मिट्टी है। लोएस पठार में चीन की पीली नदी के ऊपर और मध्य भाग में 6,40,000 स्क्वायर किलोमीटर पर विस्तृत यह पठार है। चीन में है पीली नदी। पीली नदी तो गंदी मिट्टी होती है, तो चीन में है और लोएस पठार है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा पठार अंगारा बकरियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा पठार अंगारा बकरियों के लिए प्रसिद्ध है? अंगोरा बकरियों के लिए, अंगोरा है ये, अंगारा नहीं है। अंगोरा बकरियों के लिए प्रसिद्ध है क्या? अनातोलिया का पठार जो है हमारा, अंगोरा अनातोलिया का पठार है। सर्वाधिक गुणवत्ता वाली ऊन यहाँ से इन बकरियों से प्राप्त होती है, अंगोरा बकरियों से, जो कि हमारी कहाँ पर है? अनातोलिया के पठार में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मैक्सिकन पठार के संदर्भ में सही है? कौन सा? ये हमारा है, यह रेगिस्तान जरे के झाड़ीदार जमीन से और पर्वत श्रृंखलाओं के आसपास देवदार और बलूत की जंगलों से घिरा है। यह पश्चिमी सियारा माद्रे तथा पूर्वी सियारा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ये दोनों ही चीज आएंगी, क्योंकि हमारा जो है मैक्सिकन पठार है वो इन्हीं कंडीशंस में है, तो बोथ ए एंड बी आएगा हमारा। निम्नलिखित में कौन सा पठार उत्तर तथा पूर्व से रॉकी पर्वत से तथा पश्चिम में ग्रेट बेसिन तथा दक्षिण में सोनरन रेगिस्तान से घिरा हुआ है? कौन सा हमारा? ये हमारा कोलोराडो। क्या? कोलोराडो पठार हमारा किससे जो पठार उत्तर तथा पूर्व से रॉकी पर्वत से उत्तर पूर्व से तथा पश्चिम में ग्रेट बेसिन से और दक्षिण में सोनेरन रेगिस्तान से घिरा हुआ है, कोलोराडो। ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। एंड फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।